जादू की निशानियाँ क्या हैं और जादू कैसे खत्म होगा? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। नाजरीन, जब तक आप पर मखसूस निशानियाँ जो बार बार ज़हर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी ज़हर हो चुकी है तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे इंशाअल्लाह, जिससे आपको जादू करने वाले उनका चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहाँ जादू दफन है, तवीज़ात दफन है, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। बात का आगाज करते हैं। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुरत्तिब से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुरत्तिब का जुर्म सिर्फ उसकी जात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि उसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में नाउज बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है। उन्हीं 8 वजूहात की बिना पर सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्विस थे, उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी। उससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बड़ा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते, वो समझता है कि जादू हो गया है। बदपरहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और नाअहली की वजह से दुकान नहीं चलती, समझता है कि ये किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है किसी ने जादू किया है। परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है। और क्या लगता है कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है? ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, जादू की खसूसी अलामात देखना बहुत जरूरी होंगी। अगर उन अलामात में से 70% किसी शख्स में जहर हो, उस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात पर मरहले में मुख्तलिफ होती है। जादू जब इब्तदाई मराहिल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियां ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊंट, खिंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगाना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ के हिलाया, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजत देखना, कब्रें मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है। ये जादू के इब्तदाई अलामात हैं। जब ये जहर हो तो आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। और अभी जो अलामात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इंतहाई सख्त है और उन अलामात से मौत भी वाक़या हो सकती है। जब ये अलामात जहर हों तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, उससे बचना कैसे है, उसका भी मुकम्मल तरीका आपको जरूर बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों से बिलावजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा होना और अज़दवाजी मामलात मुंतका हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस करना जैसा कि सर पर और कमर पर सुइयां लग रही हों, नमाज वगैरह से कराहियत, तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिसमें कट लगाना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बहुत सख्त बदबू का एहसास महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना,
بعض लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, उनके देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना, या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़की या लड़के पर उसकी शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई दबोई हो है, उसकी तकलीफ का महसूस करना, यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई नुकीली चीज दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में अपनी राय ना दे रहे हो, ये भी जादू की वाज़ेह निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल ना लगना, बाज दफा मियाँ बीवी में मुश्तरका नफरत की जाए, एक तरफा नफरत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा, और बीवी पर किया गया हो तो वो खामद से नफरत करने लगेगी। किसी किसी वक्त जब वो शख्स या मियाँ बीवी उसी जाल से बाहर आता है तो ऐसा सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बेअख्तियार वो दोबारा वही हरकत करता है। रिश्ते की बंदिश, लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, जहेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते मौजूद हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं। अगर कोई भी भोले से आ जाए तो रिश्ता तय नहीं होता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्टें सही हैं, मगर औलाद नहीं होती, या बच्चे पेट में मर जाते हैं, दूसरे तीसरे महीने में ही डीएनसी करना पड़ जाती है, या बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर अंदर पीले और सब्ज रंग के दस्त करता हो मर जाता है, और मरते वक्त उसका अक्सर जिस्म भी सब सो गया होता है। मियाँ बीवी की जुदाई बाज दफा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है, जो चलते चलते तलाक तक जा पहुंचती है। अगर देखें कि मियाँ और बीवी हर बात में लड़ पड़ते हैं, या बिलावजह एक दूसरे पर नुक्ता चीनी करते हैं और एतराजात की बौछार करते हैं, और बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या किया, तो पानी सरों से ऊंचा होने से पहले किसी माहिर मुआलिज से राब्ता कर ले, या जो अमाल हम आपको उस वीडियो में बताने वाले हैं उनका इंतखाब कर ले। नामालूम बीमारी, कुछ लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए उस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं। बेजायज, बेसमत और नामालूम बीमारी का कोई सरह पकड़ा नहीं जाता। कभी उसके सर में तकलीफ है तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द है तो कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी पहुंच जाती है। अक्सर औकात बीमारी डॉक्टरों की समझ से भी बाहर होती है, और मेडिकल टेस्ट में भी जहर नहीं हो रही होती। ये हमारा रोजमर्रा का मुशाहदा है। मेरे नाजरीन, अगर ये सारी अलामात आप पर जहर हों तो ये जादू पुराना जादू है और बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अब आते हैं उसको खत्म कैसे करना है। जब ये अलामात जहर हों तो किसी आमिल के पास जाने की जरूरत हरगिज नहीं है। ये सब आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अलबत्ता मजीद मुश्किलात में भी डालते हैं। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि अपने घर में सूरत बकरा 10 बार पढ़कर पानी पर दम कर दें, और उस पानी को सब घर वाले निहार मुंह पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू पेशाब के आते ही खत्म हो जाएगा। अब जादू के असरात जो घर के अंदर मौजूद हैं उनको खत्म करने के लिए घर के हर कोने में उसी पानी से छिड़काव कर दे, और एक मर्तबा हर कोने में अजान दे दे। इंशाअल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। याद रहे, इंशाअल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। याद रहे कि आपने एक ही दिन सूरत बकरा 10 बार मुकम्मल पढ़नी है। आप खुद पढ़ें या फिर सब घर वाले मिलकर ये अमल कर सकते हैं। दूसरा, ये अमल घर में आप खुद कर लें। इंशाअल्लाह जिसने जादू किया होगा वो ख्वाब में नजर आ जाएगा, और जहाँ जादू दफन होगा उस जगह से तवीज आपको जहर हो जाएंगी। वो अमल ये है कि आपने रात को सोने से कबल 5 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर या जब्बारो या कहारो को 300 मरतबा विर्द करके किसी से बात किए बगैर किए सो जाना है। इंशाअल्लाह ख्वाब में आपको वो जगह और वो चेहरा नजर आ जाएगा जिसने जादू किया होगा। ये इल्म आपने 4 दिन तक मुसलसल करना है। या तो पहले ही दिन आपको वो नजर आ जाएगा, वरना दूसरे, तीसरे या फिर चौथे दिन तो जरूर आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। जैसे ही उस जादू के तावीज आप निकालेंगे आपका जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है कि हमें इन गंदी हरकत और शैतान के वसवसे से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।